गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने गिवन डाटा के लिए मीन को सोल्व करना सीखा। आप कैसे मीन निकाल सकते हो डिफरेंट मेथड से, जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड से आप कैसे निकालोगे, या फिर स्टेप डाइवेशन आपको दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट मेथड। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। उसी के अंदर हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। जैसे आपको मीन डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो आपको अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, सो इनको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, मोड। आपको बताया गया था सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का। स्टैटिक्स के अंदर हम तीन चीज पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड। तो आज हम क्या करते हैं, मोड डिस्कस करेंगे। मोड के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे मीन के अंदर था डायरेक्ट फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये F1 F2 F0 ये सब क्या होंगे, L क्या होगी आपकी लोअर लिमिट रहेगी क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी ये क्लास दी जाती है मॉडल क्लास, ओके। ये जो आपको क्लास दी जाती है ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये क्या होगी, अपर लिमिट होगी। H क्या रहेगी, साइज रहेगा क्लास का। साइज का मतलब है इनके अंदर कितना डिफरेंस है। आप देखिए F1 क्या है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, F से। सो F1 0 F0 F2, यहाँ पे थ्री टाइप की हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे। तो F1 क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। F1 क्या कहलाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और जो F0 होगी वो क्या होगी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। F1 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ओके। और F0 इससे पीछे वाली, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 से पहले जो आएगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपकी इसके अंदर यूज हो रही है F2 क्या आ जाएगी, जो इसके बाद रहेगी। और बाद वाले को आप क्या बोलते हो, सक्सेसर और प्रीडिसर आपने छोटी क्लास में सीखे हुए हैं। मीनिंग वही है, F0 पहले वाली रहेगी, F1 मैक्सिमम, इस मैक्सिमम से ऊपर जो रहेगी F0, और मैक्सिमम के नीचे जो रहेगी वो F2। तो ये सब के बेस पे आपने मोड सोल्व करना है। इसके अंदर आपको AI UI कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको दिए गए इंटरवल के साथ और फ्रीक्वेंसी से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, The following table shows that the age of patients admitted in a hospital during a year। ये एक ईयर के अंदर जो पेशेंट एडमिट किए गए हैं उनकी टेबल दे रखी है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा एंड फाइंड द मोड मीन ऑफ द गिवन डाटा। आपको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीन आपका हम निकाल चुके हैं अच्छे से, कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सो सबसे पहले देखिए अब हम मोड इसके अंदर कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ चेक क्या करना है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दो चीज़ें निकाल रहे हो आप, मीडियन, मोड और मीन, दोनों इसके अंदर आप निकाल रहे हो। तो दोनों को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है, जैसे जो वैल्यू मोड की आएगी वो क्या शो कर रही है, और जो वैल्यू मीन की आएगी वो आपको क्या रिजल्ट शो कर रही है। तो देखिए सबसे पहले मोड निकालिए, इसके अंदर क्या रहेगा। सो सबसे पहले आपने टेबल को अपनी नोटबुक में इस तरीके से राइट करना है। उसके बाद आपने क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके अंदर से सिलेक्ट करोगे। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे देखिए 6, 11, 21, इन सब में से आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए 23 क्या है, मैक्सिमम है। सो F1 क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा इज 23 विच इज F1। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 23। और ये किसकी वैल्यू है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F1। सो यहाँ से आपके पास F1 क्या आ जाता है, 23।
3। अब देखिए F1 के कोरेस्पॉन्डिंग आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो L है आपका, जो F0 है, F2 है, वो सारा F1 के बेस पे रहेगा। F0 क्या है? F1 से प्रीसीडिंग, यानी कि F1 से जो ऊपर है वो क्या है? 21। सो F0 क्या जाएगा आपका? 21। और F2 क्या है? बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 14। सो F2 इज 14। अब देखिए L कैसे निकालोगे? L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी रखोगे? जिसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है। सो 23 के कोरेस्पॉन्डिंग आपकी जो इंटरवल रहेगा ये है 35 से 45। अब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको बता दी गई है। लोअर लिमिट क्या रहेगी? 35 और अपर लिमिट क्या रहेगी? 45। सो लोअर लिमिट आप यूज करोगे, L क्या आ जाएगा? 35। एच क्या है? साइज ऑफ दिस मॉडल क्लास। इन ये जो आपको क्लास दी गई है इनका साइज, इनमें कितना डिफरेंस है? तो कितना है? 10। सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। दिस गिव्स यू 45 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 10। सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एल क्या है आपके पास? 35। F1 क्या है? 23 माइनस 21। और F0 क्या है आपके पास? 21 माइनस 14 इंटू 10। कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 35 प्लस 2/69 माइनस 35 इंटू 10। 35 प्लस 2/34 इंटू 10। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 35 प्लस 10/17। सो यहाँ से देखिए, आई रिपीट, क्या है? 23 माइनस 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, 2 इंटू 23 क्या देगा? 46 माइनस 35। और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? 35 प्लस 2/11 इंटू 10 विच गिव्स यू 10/11। आप देखिए क्या करोगे? एलसीएम लेके क्वेश्चन को टिपिकल मत बनाइए बच्चों। 10/11 को ही डिवाइड करके देख लीजिए। तो 10/11 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे, दिस गिव्स यू 1.8। अब ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 36.8 ईयर्स। ये क्या आ जाती है? ये आपके पास मोड आ जाएगा। और मोड की वैल्यू यानी कि 36.8, ये क्या बताएगा आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं वो कितने मैक्सिमम नंबर्स, कितनी उनकी मैक्सिमम एज है। जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी एज कितनी है? मैक्सिमम 36.8 ईयर्स। अब हम मीन निकालेंगे और मीन की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो देखिए, अब हम मीन निकालेंगे। एज की क्या दे रखी है? 5 to 15, 15 to 25 एजेस, 25 to 35 नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। अब हम डायरेक्ट मेथड से ही इसका मीन निकाल लेते हैं। आप कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ से देखिए, एक्स आई निकालोगे सबसे पहले। और एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क्स। क्या फॉर्मूला रहेगा? लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल बाय 2। लोअर इंटरवल क्या रहेगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट भी बोल सकते हो। 5 और अपर लिमिट क्या रहेगी? 15। 15 प्लस 5/2 क्या देगा? 20/2 विच गिव्स यू 10। सिमिलरली हेयर 25 प्लस 15 क्या देगा? 40। एंड 40/2 क्या देगा? 20। यहाँ पे भी क्या देगा आपको? 35 प्लस 25 गिव्स यू 60 एंड 60/2 गिव्स यू 30। फ्रॉम हेयर 45 प्लस 35 गिव्स यू 80 एंड 80/2 गिव्स यू 40। साथ के साथ यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके दिखानी है सारी चीज़ें, किससे क्या वैल्यू आई है। सिमिलरली 55 प्लस 45 क्या देगा आपको? 100 एंड 100/2 इज 50 एंड सिमिलरली दिस गिव्स यू 120/2। सो क्या बनेगा? 60। अब क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? एक्स आई की और एफ आई की प्रोडक्ट निकालोगे। 6 इंटू 10 क्या देगा? 60। 11 इंटू 20 क्या देगा? 220। और 21 इंटू 30 क्या देगा? 630। और उसके बाद 23 इंटू 40 क्या देगा? 920। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? 14 इंटू 50 विच गिव्स यू 700। और यहाँ से 5 इंटू 60 क्या आ जाएगा आपके पास? 300। तो ये क्या आ जाता है? एफ आई एक्स आई। नाउ वी विल अप्लाई डायरेक्ट मेथड। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड क्या रहेगा? मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। नेक्स्ट देखिए क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि
60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस 920 प्लस 700 प्लस 300 बाय एफ समेशन ऑफ एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी का समेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ से क्या देगा 44 प्लस 14 58 एंड 58 प्लस 5 क्या देगा 63, और यहाँ से क्या आ जाएगा 63 प्लस 17 गिव्स यू 80। सो समेशन ऑफ एफ आई क्या जाता है 80। अब यहाँ से देखिए क्या रहेगा, इनको ऐड कीजिए 280 प्लस 630 गिव्स यू 910, 910 प्लस 920 गिव्स यू 1830 एंड ये दिस गिव्स यू 1830 प्लस 700 गिव्स यू 2530 प्लस दिस। तो यहाँ से आप कैलकुलेट अपने आप भी कर सकते हो। सो 80 आ जाएगा, डिवाइड कीजिए, दिस गिव्स यू 35.3। अब यहाँ से देखिए जो आपकी मोड आया था वो क्या आया था 36.8, जो आपका मीन आया है वो क्या है 35.3। तो यहाँ से क्या आप कंपेयर करने के बाद क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हो, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। जो ये वैल्यू आपने निकाली है मोड क्या बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर इन द एज ऑफ, जो मैक्सिमम एज है। ओके मोड क्या बताएगा मैक्सिमम एज बताएगा पेशेंट्स की, जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स एडमिट हुए हैं वो नियर बाय दिस एज के एडमिट हुए हैं। और जो ये वैल्यू देगा मीन बताएगा, ये आपको क्या बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं किस एज के। ओके तो ये इन दोनों में मेन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम, यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है वो किसका है, इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स दी गई है 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80 अप टू 100 टू 120 ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल बिजली के जो कंपोनेंट्स बने होते हैं लाइक बल्ब है ट्यूबलाइट है, तो उन सब की लाइफ टाइम दी गई है वो इतने टाइम चलेंगे। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स की आपने मॉडल लाइफ टाइम निकालना है। और मॉडल का मतलब किससे है, मोड से ही है। सो क्या निकालना है, डायरेक्टली मोड ही निकालना है। क्या फॉर्मूला रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 ऑफ F1 माइनस F1 माइनस F0 इंटू H। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो जो वैल्यू इसके अंदर आपको चाहिए है L, सबसे पहले क्या निकालोगे F1। F1 क्या होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कीजिए, मैक्सिमम क्या है 61। साथ के साथ लिखोगे F0 क्या है, इससे पीछे वाली क्या रहेगी 52 और 61 से आगे क्या है 38, सो F2 क्या आ जाएगी 38। अब L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, कौन से मॉडल क्लास की, जिसकी हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उठाई है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 60 टू 80, सो इसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी 60। तो L क्या आ जाएगा आपका लोअर लिमिट ऑफ 60 टू 80। मॉडल क्लास लिख के दिखाओगे आपने कौन सा लिया है 60 टू 80। अब देखिए क्या है H, यानी कि साइज ऑफ क्लास 80 टू 60 कितना साइज है 20। अब सारी की सारी वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। L क्या है 60 प्लस F1 61 माइनस 38 माइनस 52, F0 इज 52 बाई 2 F1 यानी कि 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लीजिए। दिस गिव्स यू 9 एंड दिस गिव्स यू 122 माइनस 90। ओके दिस गिव्स यू 122 माइनस 90 इंटू 20। कैलकुलेट कर लीजिए 60 प्लस 9 बाई 32 इंटू 200 क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 16, यानी कि 60 प्लस 90 बाई 16। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा आपका मोड आ जाएगा। सो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। किसी विलेज की 200 फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, उनका मॉडल निकालना है। और मॉडल से मतलब क्या है, क्या निकालोगे मोड निकालोगे। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और साथ के साथ मीन निकालना है। सो मीन के लिए कोई भी आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वही मेथड रहेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लीजिए विच इज 33 आउट ऑफ
24, 40, 28, 30 एंड 22। तो क्या होगी इनमें से 40 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, 40 से ऊपर जो वैल्यू है वो क्या आपकी होगी आपकी F0, और 40 से नीचे जो होगी वो क्या होगी आपकी F2। ओके, सो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे F2, F0, F1 जो भी वैल्यू आपके पास आ जाती है सारी की सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और मीन निकालना है साथ के साथ, हर एक क्वेश्चन में आपको मीन पूछ सकता है। आपको पहले ही बताया था आंसर और अप्रोक्सीमेट इनका इक्वल ही लाई करेगा। सो किसी क्वेश्चन के अंदर मीन, मीडियन, मोड तीनों भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, दो भी आपसे पूछ सकता है। सो फॉर्मूले तीनों के आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।